एक ऐसा ग्रह जो कि अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में है तो फिर आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितने भी रिच बन जाएं, आपके पास कितनी ही लग्जरी वाली चीज़ें हों, फैमिली फ्रेंड्स आपको कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। मेंटल पीस आपको नहीं मिलने वाली है। आपके पास जो चीज़ें रहेंगी आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। नो मैटर आपकी जन्म कुंडली में कितने राजयोग हों, आप कितनी ऊंचाइयों तक चले जाओ, बट आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। आप किसी ना किसी तरीके से फ्रीक्ड आउट रहोगे और आपका ध्यान उन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा जो आपके पास नहीं है, या फिर हो सकता है कोई इमेजिनरी डर हो आपके दिमाग में जो एक्चुअली एग्जिस्ट ना करता हो, बट ये वहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे आपको मानसिक रूप से परेशान करना है। यहीं अगर ये ग्रह एक मजबूत स्थिति में है, अच्छी अवस्था में है, तो आप लोगों की लाइफ भले ही कितनी स्ट्रगलिंग हो, आपको अपनी लाइफ को लेकर कितनी ज़्यादा हार्डशिप करनी पड़ रही है, बट स्टिल इन लोगों को पता होगा कि हर एक इंसान को लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठाना जानते हैं। सो आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो बेसिकली हमारे मन को दिखाता है, और हम जानते हैं कि जैसा इंसान का माइंड सेट होता है उसकी लाइफ वैसी ही होती है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जब भी हम मून की बात करते हैं तो हमें पता है कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, फीलिंग्स को और माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें इंसान का मन कैसा है, वो कैसा रहेगा, लाइक बहुत स्टेबल माइंडेड पर्सन है या बहुत जल्दी परेशान होने वाला पर्सन है या कैसी क्या उसकी कंडीशन है, सो हमेशा उसके चंद्रमा को देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। सिमिलरली अगर हमें किसी इंसान की माँ के बारे में देखना है तब भी हम चंद्रमा के बारे में ही देखते हैं। चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में 12 हाउसेज हैं, सो उनमें अलग अलग हाउसेज में इसका असर, इसका प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ हाउसेज में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। सो आज हम 1 बाय 1 वो स्पेशल हाउसेस कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लग्न की बात करेंगे। हाउस दैट इज लग्न। अगर लग्न में चंद्रमा है तो आप देखोगे जिन भी लोगों के लग्न में चंद्रमा होता है या फिर किसी भी तरीके से लग्न से संबंध बनाता है, सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत कंपोज्ड होते हैं, शांत दिमाग के होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा या रिएक्ट करने वाले नहीं होते। ये लोग इमोशनल होते हैं लेकिन इनके इमोशन कंट्रोल में होते हैं हमेशा। ये लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं एंड ज़्यादातर आप देखोगे तो इन लोगों का रंग साफ ही मिलेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। एंड यहाँ पे लग्न में बैठ के चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखेगा 7th हाउस को। 7th हाउस हमारा लाइफ पार्टनर का हाउस होता है। सो इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे और देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होंगे। देखिए जैसे चंद्रमा के पास सिर्फ 7th दृष्टि ही होती है, 7वीं दृष्टि ही है। सो चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठेगा वहाँ से 7th को देखेगा, ठीक है। अब देखिए ये बातें तब की हैं जबकि चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में है। जब चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में है, पीड़ित नहीं है, मजबूत अवस्था में है, सो ऐसे लोगों में ये क्वालिटीज़ के साथ साथ आप देखोगे ये लोग रिच भी होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी इनका अच्छा होता है, घर इनका सही होता है, अच्छा होता है। बट अगर यहीं पे चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है, पीड़ित है, एंड ये चीज़ कैसे हो सकती है कि या तो किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि में आ रहा हो, उसकी दृष्टि से दृष्ट हो रहा हो चंद्रमा, या फिर किसी नीच राशि में हो, और या फिर ये डिग्री वाइज कमज़ोर हो। इसके अलावा भी कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लगाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक जो चंद्रमा होता है ये कमजोर चंद्रमा माना जाता है। सो अगर लग्न में है या लग्न से संबंध बना रहा है और चंद्रमा कमजोर है तब फिर आप देखोगे कि ये जो पॉजिटिव चीजें हैं ये कम हो रही हैं, एंड इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी मेंटली उस इंसान में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लग्न में चंद्रमा इमोशनल बना रहा था, लेकिन अगर कमज़ोर है चंद्रमा तो फिर ये इमोशनल ऐसे ज़्यादा इमोशनल इस टाइप के हो जाएंगे जिन्हें कंट्रोल ना किया जा सके, एंड ये लोग ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल, कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक बात जा सकती है। एंड इनका स्वभाव आपको थोड़ा सा चंचल मिलेगा, बबली टाइप का इनका नेचर हो जाएगा। फिर ये वहाँ पे चीज़ों में रिएक्ट करने लगते हैं, शांत नहीं रहते हैं, एंड छोटी छोटी चीज़ें भी इन्हें लगती हैं, इनका मन परेशान होने लगता है। वही नेक्स्ट हाउस की बात करें, सो दूसरा हाउस हमारा होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हम जानते हैं यहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, धन भाव भी इसे कहा जाता है। सो अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो आप ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग सॉफ्ट स्पोकन हैं, ये लोग बातचीत बहुत अच्छी करते हैं एंड व्यवहार कुशल होते हैं, कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग। इनकी स्पेशली जो बात करने का इन लोगों का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चंद्रमा की देखिए एक बेसिक क्वालिटी होती है कि चंद्रमा कंसिस्टेंट नहीं होता,
सॉरी, एंड ये घटता बढ़ता रहता है। सो जब धन भाव में चंद्रमा होगा सो आप देखोगे यहाँ पे इन लोगों को मनी से रिलेटेड इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि कभी कभी इनके पास पैसे होंगे, कभी नहीं होंगे। बचाएगा जो ये चीज़ है वो इनके पास हमेशा वेरिएशन में होगी। वैसे देखा जाता है कि यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है सो ऐसे लोगों को पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अर्न करेंगे, अर्निंग उनकी रहेगी नो डाउट, लेकिन वो खर्च हो जाएगा। अभी सिंपल है, अगर खर्च हो रहा है, पैसा बच नहीं रहा सो अर्निंग तो आ ही रही है, लेकिन बचाने में पैसा बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ये तब की बात है जब चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है, सो ये लोग बोलते बहुत अच्छा होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, रिच होंगे, अट्रैक्टिव होते हैं, ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होते हैं। एंड इन लोगों का ऐसा है कि अगर आप इनसे एक बार बात करोगे तो इनसे दोबारा बात ज़रूर करना चाहोगे। ये लोग इतने अच्छे तरीके से बातचीत में आपको मिलेंगे। एंड यहाँ से सेकेंड हाउस में जब चंद्रमा बैठेगा तो वो देखेगा 8th हाउस को। सो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को कफ वगैरह वाली प्रॉब्लम, कफ कोल्ड वाली प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स इन लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं। और वहीं पे अगर चंद्रमा की कंडीशन बहुत खराब है, जैसे सेम पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि में आ रहा है चंद्रमा, एंड या फिर वही ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लगा के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक के में जो कमजोर चंद्रमा माना जाता है वैसा कुछ है, या फिर नीच राशि में है, सो ऐसे लोगों में आप देखोगे कि उनकी बोली में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं बोलेंगे जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे जिसकी तरफ। एंड इन्हें जो पैसा बचाना है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अभी कि इनको कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ये कभी बचाते हैं, कभी नहीं बचाते, इसमें वेरिएशन चलता रहता है। एंड इफ चंद्रमा की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वेरिएशन वो नेगेटिव वे में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जब चंद्रमा 4th हाउस में है। 4th हाउस हमें पता है ये हमारा भूमि, भवन, वाहन, माँ, ये अगर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में देखना हो तो हमेशा हम 4th हाउस में देखते हैं। सो अगर 4th हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में है, मजबूत कंडीशन में है, सो ऐसे लोगों को घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं, इसमें कभी कोई कमी नहीं रह जाती। ऐसे लोगों का माँ से स्पेशल एक बॉन्ड होता है। सभी लोग प्यार करते हैं बट इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है और इन्हें इनकी माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, हमेशा सपोर्ट मिलता है। इनकी माँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रिलीजियस होती हैं और इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। लाइक वो जितना कुछ कर सकती हैं इनके लिए हमेशा करती हैं। अब देखिए जब 4th हाउस में चंद्रमा है तो यहाँ से बैठ के वो 10th हाउस को देखेगा एंड 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड वाला हाउस होता है। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये जिस भी वर्क फील्ड में होंगे उसमें हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। इनका एक पब्लिक में इनकी जान पहचान होगी, बहुत लोग इन्हें जानेंगे और जो भी इनके बारे में चीज़ें बोली जाएंगी पॉजिटिव बोली जाएंगी। ऐसे लोगों का घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, घर से, फैमिली से इन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड ये सब तब की बातें हैं जबकि चंद्रमा एक पॉजिटिव, अच्छी, मजबूत कंडीशन में है। अगर कोई कुंभ राशि वाली कुंडली है तो वहाँ पे 4th हाउस में चंद्रमा बहुत शुभ माना गया है। बोला जाता है कि अगर कुंभ लग्न की कुंडली है और 4th हाउस में चंद्रमा है तो ऐसे लोग, मतलब बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो कुंडली में, सो ऐसे लोगों को विरासत में प्रॉपर्टी मिले या ना मिले ये वाली एक अलग बात है, बट ये लोग खुद से अपनी प्रॉपर्टी बनाते ही बनाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्हें विरासत में भी डेफिनेटली मिलती है। नाउ अब अगर यहाँ पे चंद्रमा बिगड़ी हुई कंडीशन में है, पीड़ित है, किसी पापक ग्रह की दृष्टि में है या फिर पापक ग्रह के साथी है या फिर नीच राशि में है या डिग्री वाइज कमजोर है, तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को फिर देखोगे कि जो एक पब्लिक में उनका नाम था, पॉजिटिव चीज़ें बोली जा रही थी, वो नेगेटिव चीज़ें बोली जाने लगेंगी उनके बारे में। इनकी माँ की हेल्थ में फिर इशू होंगे, माँ को थोड़ी बहुत तबीयत खराब हमेशा वाली होगी, माँ से जो इनका स्पेशल बॉन्ड है मे बी वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगे, मतभेद होने लगे इन लोगों का किसी बातों में। एंड जो घर से एक बहुत अच्छा माहौल था, इन्हें पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। सो आप यहाँ पे जब भी ये देखें कि आपका कौन सा ग्रह किस भाव में है, जैसे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा किस हाउस में है, तो उसका कोई भी रिजल्ट के बारे में सोचने से पहले, जानने से पहले यू नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ दैट प्लैनेट एग्जैक्टली, कि वो जो प्लैनेट है वो किस कंडीशन में है, क्या कैसे है, आपको ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 5th हाउस की। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में है और एक अच्छी कंडीशन में है, सो जैसे वो बच्चे होते हैं ना जो शुरुआत से ही बहुत ब्राइट होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत आगे होते हैं, जिन्हें कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, वो खुद पढ़ाई करते हैं, हमेशा टॉप पर होते हैं, वो अपनी पढ़ाई के दम पे ही अपना फ्यूचर बना लेते हैं। जिस टाइम पे बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से
पढ़ाई कर रहा है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो फ्यूचर बना रहा है अपना। ये एक अलग बात है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है, सो वो फील्ड स्विच करते हैं। बट मोस्टली अगर वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। जब 5th हाउस में चंद्रमा होगा, सो यहाँ से वो 11th को देखेगा। 11th हमारा इनकम वाला हाउस कहा जाता है। सो आप देखोगे जो इनकी इनकम होगी वो हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर में मिलेगी। ऐसे लोग बहुत रिलीजियस मिलेंगे अगर 5th हाउस में चंद्रमा है तो, और चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में है। ऐसे लोग बहुत प्योर हार्ट होंगे एंड ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होंगे। ये लोग जिस भी चीज़ में मन लगा के काम करें, जैसे ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं बहुत मन लगा के, तो ये बहुत मेहनत करते हैं। जितना रिक्वायर्ड है मे बी वहाँ पे उससे ज़्यादा ही करें, उससे कम तो किसी हालत में नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे अगर चंद्रमा की कंडीशन बिगड़ी हुई हो, तो अगर चंद्रमा की कंडीशन बिगड़ी हुई है, जैसे जब हम लोग बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें कई पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई करेगा या नहीं, या क्या ऐसा करें कि बच्चा पढ़ाई करने लगे। सो 5th हाउस में चंद्रमा अगर बिगड़ी हुई कंडीशन में है, किसी भी तरीके से अंश बल से कमजोर है, या फिर नीच राशि में है, या फिर पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, ऐसा कुछ भी है कि चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है, सो फिर ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। सबसे पहले तो उनका मन ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से अगर वो मन भी लगाते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज 2 घंटे पढ़ा, कल 1 घंटे पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा। सो ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हाउस में अगर चंद्रमा है, 9th हाउस जिसे कि भाग्य भाव कहा गया है, यहाँ पर चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि सर्व सुख मिलेगा। अभी सर्व सुख में सारी की सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, कुछ भी बचता नहीं है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। मे बी प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो उस काम में सक्सेसफुल होते हैं। इनकी फैमिली बहुत अच्छी होती है, माँ से इनके रिलेशन अच्छे होते हैं, पिता से भी अच्छे होते हैं, फैमिली में इन्हें एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, फैमिली से इन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है, घर का माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर 9th हाउस में चंद्रमा है, तो यहाँ से 7th दृष्टि उसकी होगी पराक्रम भाव पे, दैट मीन्स 3rd हाउस पे। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये हार्ड वर्किंग भी बनाएगा। ऐसे लोग वो हैं जिनका भाग्य उनका साथ देगा। जब भी इन्हें ज़रूरत है इनके काम में या किसी भी चीज़ में, तो हमेशा इनका भाग्य इनका साथ देगा। ये डेफिनेटली ब्रेव होंगे, एफर्ट डालना जानते होंगे जो चीज़ें इन्हें चाहिए। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके भाग्य में हैं, सो डेफिनेटली उन चीज़ों को पाने के लिए ये कोशिश करना भी जानते होंगे। एंड ये तब की चीज़ें हैं जबकि चंद्रमा एक बहुत अच्छी कंडीशन में। अब यहीं अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो, चंद्रमा अंश बल से कमज़ोर हो, या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि में हो, या फिर किसी पापक ग्रह के साथ हो, एंड या फिर नीच राशि में हो, अगर चंद्रमा कमजोर है, तो यहाँ पे सारी चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देने लगेंगी, या जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसे ब्लॉक करेंगी। पूरा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस कंडीशन में है, राइट। अभी यहाँ पे अगर चंद्रमा की कंडीशन नेगेटिव है, तो वैसे आप देखोगे कि फिर घर का माहौल इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो सपोर्ट मिल रहा था इन्हें फैमिली से, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो एक ये हर फील्ड में सक्सेसफुल हो रहे थे, मे बी अब ये किसी भी फील्ड में जाएं, उन्हें उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े। बात करेंगे अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में है। 10वां भाव हमें पता है ये वर्क फील्ड वाला हाउस होता है हमारा। सो अगर यहाँ पे चंद्रमा है, सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। सबसे पहले ऐसे लोगों को पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, एंड ये अपने काम के लिए लकी होते हैं। ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे, एंड ये डेफिनेटली लकी होंगे वहाँ पे। एंड यहाँ पे जब 10th हाउस में चंद्रमा होगा तो वो यहाँ से देखेगा 4th हाउस को। सो आप देखोगे इन लोगों के पास घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें होंगी। माँ से इनका एक अच्छा खासा अलग रिलेशन होगा। अलग दैट मीन्स बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल बॉन्ड होगा इनके साथ। एंड इनकी माँ भी बहुत अच्छी होंगी, इनका हमेशा साथ देंगी। इनका घर बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल फैमिली इनके सपोर्ट में होगी। एंड एक जो फैमिली वाला माहौल होता है वो बहुत अच्छा होगा। हर एक फील्ड में, हर एक सिचुएशन में इनका ध्यान देंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर मल्टीपल काम करते हैं, ज़्यादातर नहीं, दैट मीन्स अगर ये शुरू करते हैं कि इन्होंने एक काम कुछ शुरू किया, उसके साथ ये दूसरा काम करना भी शुरू कर दें, तो ये बहुत प्यार से उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। एंड कई बार देखा जाता है अगर चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हो, तो ऐसे लोग अपनी इनकम के लिए बहुत ही मल्टीपल सोर्स बना लेते हैं। सो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं इन्हें बहुत रिच बना देती है। एंड ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ये कब की बात है, जब हमारा चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में है ना। वो अगेन की कंडीशन खराब हो, चंद्रमा डिग्री वाइज कमज़ोर है, नीच राशि में है, एंड या फिर पापक ग्रह की दृष्टि में है,
और या फिर खुद पापा का ग्रह के साथ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिर ये लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि माँ से मतभेद हो सकता है, जो एक स्पेशल बॉन्ड अच्छा था इतना नहीं होगा। एंड फैमिली में जो एक बहुत अच्छा माहौल बना था, इन्हें हर एक तरीके का सपोर्ट मिल रहा था, वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। सी जब जो प्लैनेट है उसकी कंडीशन सही नहीं होती है, सो या तो वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, और अगर नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है सो जो वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है उन्हें ब्लॉक करता है, पूरी तरीके से वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें नहीं मिलते। सो आप अपनी जन्म कुंडली में ये चीज़ ज़रूर देखें कि चंद्रमा कौन से भाव में है एंड उसके हिसाब से क्या उसका असर होता है, क्या उसके प्रभाव रहते हैं। आपको याद रखना है कि आपको हमेशा इस तरीके के उपाय भी करते रहने हैं जिससे आपके चंद्रमा को एक ताकत मिलती रहे। चंद्रमा का मजबूत होना, बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हैं, कुछ हाउस कवर किए हैं, कुछ हाउस कवर नहीं किए हैं। सो इफ़ यू वांट कि सारे ही हाउसेस के बारे में वीडियो बनाया जाए, आप जस्ट कमेंट करें एंड सून वी विल डू इट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।